हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हमारा दैनिक प्रश्नोत्तरी जो कार्यक्रम है उसका चौथा दिन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, पीआईबी और इससे संबंधित जो हमारे टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही कोई अगर न्यूज़ चर्चा में है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे संबंधित प्रश्न डालते हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है डब्ल्यूईएफ द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यूईएफ के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नोंगीखेलम वन्यजीव अभयारण्य, नोंगीखेलम वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? नाम से ही पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो नोंगीखेलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये एक्चुअली वो अभयारण्य है जिसमें क्या कहते हैं, अभी अभी चमगादड़ की जो नई प्रजाति खोजी गई है वो इसी अभयारण्य में खोजी गई है। बॉन चैलेंज हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बॉन जो चैलेंज है वो एक्चुअली जो संबंधित है, ये वनों की कटाई और जो हमारी जो मृदा अपरदन है उसकी बहाली के लिए है, ठीक है। तो बॉन चैलेंज क्या है? ऑप्शन सी, 2019 में दुनिया में हुई वनों की कटाई, खराब हुई भूमि के 150 मिलियन हेक्टेयर को फिर से रिकवर करने का एक वैश्विक प्रयास है बॉन चैलेंज, ठीक है। निम्नलिखित समुद्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर नीचे दिए के ओर व्यवस्थित कीजिए और तथा सही कूट का चयन करिए। एक दिया हुआ है लाप्तेव, कारा और बेरेंट सी। ये तीन सी हैं, आर्कटिक सी के भाग हैं। तो हम पहले देख लेते हैं इनकी उपस्थिति कैसी है। तो इसी के आधार पे हम कर लेंगे। इन्हें क्या करना है, हमें पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, यानी हमें इधर से इधर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? बेरेंट सी, उसके बाद कारा सी, उसके बाद लाप्तेव सी, ठीक है। तो ये जो तो एक किस तरह से हो जाएगा? 3, 2, 1, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अक्सर खबरों में दिखने वाला पेरिस क्लब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले बाजार का एक तरीका है। इसमें क्या है कि बिना सरकार की नज़र में आए टैक्स बचा के आपका क्या कहते हैं कि पैसा कमाया जाता है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस भारतीय अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में भारत तथा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है? न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में। तो सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन सा है? बेंगलुरु, ठीक है। याद रखना, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो बेंगलुरु है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्थान ने यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है? ठीक है, तो ये की है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने। इसको CIET भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक का विस्तार करने के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? प्रवासन सर्वेक्षण कौन करवाएगा? तो ये केरल करवाएगा। इन्होंने वो प्रवासी रिपोर्ट्स जारी करने के बाद फैसला किया है, प्रवासी सर्वेक्षण करवाएंगे ये, ठीक है। तो किस राज्य ने? तो ये केरल राज्य ने किया है, ठीक है। खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है वो किसका है? भारतीय नौसेना का कार्यक्रम है, ठीक है।
हुआ क्या है कि ऑपरेशन संकल्प जो है ना, वो जो हमारा अरेबियन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए है, उस साइड की सुरक्षा के लिए, ठीक है। कावी कला। कावी कला क्या है? कावी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन दिए हैं वो इस प्रकार है, यह एक प्रकार की मूर्ति कला मॉडलिंग है। कैसी है? मूर्ति कला मॉडलिंग। दूसरा कथन है, इस कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। ये तो सही है। शुरुआत किसने करी थी भारत में? पुर्तगालियों ने करी थी। ठीक है, ये लगभग क्या कहते हैं, आपका 1903 के लगभग पहली बार ये भारत में इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, लेकिन ये मूर्ति कला मॉडलिंग नहीं है, ये दीवार पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कथन गलत हो जाएगा? दो। कौन सा सही है? तो केवल दो सही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस वर्ष तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है? तो यह है 2023 तक। यानी 2030 तक भारत जो है 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। डायलॉग एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये लैम्डा का पूरा नाम है। लैम्डा हम पिछले दो दो दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। ठीक है, जिसे किसने? गूगल ने विकसित किया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए और अगर कोई क्वेश्चन जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।